स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। रॉबर्स लूट गोल्ड, यानी रॉबर्स ने लूटा सोना फ्रॉम करीम नगर ज्वेलरी शॉप। करीम नगर की एक ज्वेलरी शॉप में आफ्टर शूटिंग, वो भी शूट करके एट स्टाफ के ऊपर, यानी स्टाफ यानी कर्मचारियों, वहां के कर्मचारियों पर फायरिंग करके सोना लूटा करीम नगर के एक ज्वेलरी शोरूम में, ज्वेलरी की शॉप में। यहाँ पे रॉबर्स है सब्जेक्ट, वर्ब है लूट, कि उन्होंने लूट किया। देखो ये हिंदी का ही वर्ड लूट से ही इंग्लिश का वर्ड भी बन गया। ये लूट किया उन्होंने। लूट का ऑब्जेक्ट है गोल्ड, ये गोल्ड को लूट किया। कहां से लूट किया? फ्रॉम प्रेपोजिशन ने बताया, तो करीम नगर की ज्वेलरी शॉप से किया। यहाँ पे करीम नगर और ज्वेलरी दोनों ही नाउन मॉडिफायर्स है शॉप के लिए, कि कैसी शॉप है? करीम नगर की ज्वेलरी शॉप है। और फिर आफ्टर ने बताया टाइम प्रेपोजिशन बनके कि शूटिंग करके। यहाँ पे शूटिंग एक जेरेंड की फॉर्म में वर्ब आ गया आफ्टर का ऑब्जेक्ट बनके, आफ्टर विच इज अ प्रेपोजिशन। आफ्टर शूटिंग, और शूट किस पे किया? एट स्टाफ। शूट के साथ अगर एट ने लगाया होता ना तो इसका मतलब बन जाता शूट करके किल ही कर दिया, लेकिन शूट एट का मतलब होता है कि उनको टारगेट करके शूट किया गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, शूट किया गया स्टाफ के ऊपर। इन अ डे लाइट रॉबरी, दिन दहाड़े हुई एक डकैती में 5 आर्म्ड रॉबर्स, यानी कि 5 हथियारबंद लुटेरे स्टॉर्म्ड अ ज्वेलरी शॉप, उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप को स्टॉर्म कर दिया। यहाँ पे स्टॉर्म करने का मतलब है कि एकदम धावा बोल दिया, बहुत जल्दबाजी में, बहुत एकदम तूफान सा मचाते हुए कोई आ जाता है, एंट्री मारता है, तो उसको स्टॉर्म करना बोलते हैं। दे स्टॉर्म्ड अ ज्वेलरी शॉप। ये शॉप कहाँ पे है? इन करीम नगर। करीम नगर कहाँ पे? इन तेलंगाना। एंड फायर्ड, और फायर किया यानी गोलियां चलाई, एट द स्टाफ, कर्मचारियों के ऊपर, ऑन संडे, संडे वाले दिन, इंजरिंग, और ऐसा करके उन्होंने जख्मी कर दिया, उन्होंने घायल कर दिया 3 ऑफ देम, उन एम्प्लॉयज में से, वो जो वहां पे स्टाफ था, उस स्टाफ मेंबर्स में से 3 को उन्होंने इंजर कर दिया। बिफोर डी कैंपिंग, डी कैंप करने से पहले। डी कैंप करने का मतलब होता है भाग जाने से पहले, फरार हो जाने से पहले, वो भी किसके साथ? विद गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के आभूषणों के साथ फरार होने से पहले। एक तो यहां पर आप देखो स्टॉर्म को, स्टॉर्म करने का मतलब एकदम गुस्से से कहीं पे पहुंच जाना, एकदम तूफान मचाते हुए कहीं पे पहुंच जाना, वो एकदम बिल्डिंग में घुस आए। दे स्टॉर्म द बिल्डिंग, ठीक है। जो दुश्मन है वो मिलिट्री बेस पे पहुंच गए, एकदम धावा बोल दिया वहां पे, तो क्या बोलेंगे? द एनिमी स्टॉर्म्ड द बेस, बेस पे वो एकदम ऐसे पहुंच गए। और यहां पर उन्होंने स्टॉर्म कर दिया एक ज्वेलरी शॉप को। डिकैम्प करने का मतलब होता है अचानक कहीं से भाग जाना, मतलब भाग जाना, सिंपली, सडनली। या देखो जैसे कि किराएदार भाग गया, किराया देना नहीं था उसको तो भाग गया वो। द टेनेंट डिकैम्प्ड, वो बिना बिल पे करे भाग गया। ही डिकैम्प्ड विदाउट पेइंग द बिल, तो दे डिकैम्प्ड, डिकैम्प करने से पहले उन्होंने किया ये। अब यहां पर क्या हो रहा है? इन अ डे लाइट रॉबरी, ये एक एडवर्बियल फ्रेज है जो हमें बता रहा है कि ये उन्होंने जो काम किया ये कब किया? डे लाइट रॉबरी में किया। ये इस पूरे को क्या बोला जा रहा है? जो भी मिस हैपनिंग हुई है, ये जो इवेंट हुआ है, इसको क्या बोला जा रहा है? कि एक रॉबरी थी, वो भी कैसी? डे लाइट रॉबरी। डे लाइट एक एडजेक्टिव हो गया रॉबरी के लिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट है 5 आर्म्ड रॉबर्स, ये सब्जेक्ट है 5 आर्म्ड रॉबर्स। आर्म्ड कहने से मतलब है हथियारबंद, हथियार लेकर आए थे, वेपन्स लेकर आए थे, तो सब्जेक्ट यहाँ पर रॉबर्स है। 5 न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया इसके लिए। मेन वर्ब आ गया स्टॉर्म्ड, कि उन्होंने स्टॉर्म किया। अभी हम स्टॉर्म को देख चुके हैं। स्टॉर्म का ऑब्जेक्ट है एक ज्वेलरी शॉप, और ये शॉप कहाँ पर है? ये किसने बताया? इन करीम नगर, इन तेलंगाना। ये एडवर्बियल फ्रेजेस हो गए प्लेस के लिए। एंड, और क्या किया? देखो एक तो उन्होंने स्टॉर्म किया, ये V1 है, वर्ब नंबर 1, ये वर्ब नंबर 2 है, और उन्होंने फायर किया। फायर किस पे किया? एट प्रेपोजिशन ने बताया। एट का ऑब्जेक्ट बन गया स्टाफ, और कब किया? ऑन संडे, टाइम वाला एडवर्बियल फ्रेज। और ऐसा करके उन्होंने क्या किया? इंजरिंग, चोट पहुंचाते हुए, घायल करते हुए। इंजरिंग किसको? 3 ऑब्जेक्ट बन गया इसका। ये 3 किस में से है? ऑफ देम, यानी
स्टाफ के लिए देम लगाया गया कि वहाँ पे जो लोग थे उनमें से 3 को इंजर करते हुए उन्होंने ऐसा किया। और ये उन्होंने कब किया? बिफोर एक प्रेपोजिशन है, फिर आ गया इसका ऑब्जेक्ट डिकैम्पिंग, जेरेंट फॉर्म में वर्ब है कि डिकैम्पिंग करने से पहले उन्होंने इंजर कर दिया। और डिकैम्प उन्होंने कैसे किया? विद प्रेपोजिशन बताया, गोल्ड ऑर्नामेंट्स के साथ, यानी सोने के आभूषणों के साथ वो गायब हो गए, चंपत हो गए। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, जहां पे अकॉर्डिंग टू एक कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट बन गया सोर्सेज। द रॉबर्स एंटर्ड पीएमजे, उन रॉबर्स ने पीएमजे को एंटर किया। पीएमजे जूल्स बुटीक, ये उसका नाम है। एट ज्योति नगर नियर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नजदीक है। अंडर द गाइज ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स का भेष लेके, ठीक है, ग्राहकों के वेश में वो दाखिल हो गए पीएमजे जूल्स बुटीक के अंदर। अराउंड 11 AM, वो भी कब? सुबह 11 बजे के आसपास। तो यहाँ पे रॉबर सब्जेक्ट है, एंटर वर्ब है, एंटर का ऑब्जेक्ट है ये पूरा पीएमजे जूल्स बुटीक। एंटर एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो एंटर के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आ गया। एट वाले प्रेपोजिशनल फ्रेज ने बताया कि कहाँ पर है ये बुटीक। सो ये एट ज्योति नगर है, और नियर ने और आगे और इन्फॉर्मेशन दी। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को आप और ऐड करते जा सकते हो और पे और इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नज़दीक है, और उन्होंने जब एंटर किया तो किस तरीके से किया? अंडर द गाइज ऑफ कस्टमर्स, यानी ग्राहकों के वेश में किया, ग्राहक बन के किया। और कब किया? फिर से एक प्रेपोजिशनल फ्रेज टाइम बताने के लिए कि 11 बजे के आसपास। फिर अगला सेंटेंस आ गया दे, जिसमें सब्जेक्ट है ओपन फायर। ओपन फायर करने का मतलब गोलियां चलानी उन्होंने शुरू कर दी, उन्होंने ओपन कर दिया फायर। किस पे कर दिया? टारगेट कौन था उनके फायर का? टारगेट बताने वाली प्रेपोजिशन एट। एट द स्टाफ, क्या करने से पहले? बिफोर। अब इन्होंने कोई दूसरा वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे, फ्लीइंग। फ्ली मतलब भी भागना होता है, कि भागने से पहले। और देखो फ्ली एक ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ है कि सीन को फ्ली करने से पहले, सीन से भागने से पहले। विद द होल, वो भी कैसे? इस बार उन्होंने देखो पहले तो स्पेसिफिकली बता दिया था कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स के साथ भाग गए। अब की बार क्या बोला? दे फ्लेड विद द होल, होल के साथ भाग गए। वो होल का मतलब क्या होता है? बड़ी मात्रा में जो भी उन्होंने वो चोरी किया था, वो चोरी का सामान, उस चोरी के सामान को ही बोल रहे होल, कि वो होल के साथ फ्ली कर गए। फ्ली मतलब क्विकली भाग जाना कहीं से, होल के साथ यानी चोरी किए हुए सामान के साथ। इट इज सस्पेक्टेड मतलब ये आशंका है, ये शक है, दैट एन इंटर स्टेट गैंग ऑफ रॉबर्स, कि एक गैंग है रॉबर्स का, और वो भी इंटर स्टेट है, अंतरराज्यीय, एग्जीक्यूटेड एट द डेयरिंग क्राइम इन द हार्ट ऑफ द टाउन। एग्जीक्यूटेड द डेयरिंग क्राइम मतलब उन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है, इस डेयरिंग क्राइम को, ऐसा क्राइम जिसको करने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, इस क्राइम को एग्जीक्यूट उन्होंने किया है इन द हार्ट ऑफ द टाउन। वो भी कहाँ पे? शहर के बीचों बीच किया है। इन द हार्ट ऑफ द टाउन का मतलब है उस टाउन के बीचों बीच। आफ्टर स्टडिंग द एरिया, वो भी एरिया को प्रॉपर स्टडी करके, उन्होंने प्रॉपर पहले इस इलाके की स्टडी करी थी। तो एक गिरोह है रॉबर्स का, वो भी कैसा? इंटरस्टेट। पुलिस ऑफिशियल्स रश्ड, यानी पुलिस के अधिकारी एकदम जल्दी करके गए, जल्दी से पहुंचे। रश टू द स्पॉट, उस स्पॉट पे, मौके पे तुरंत पहुंचे। एज द न्यूज ब्रोक, जैसे ये खबर फैली, ब्रोक आउट अराउंड नून, दोपहर के आसपास जैसे ये खबर फैली, पुलिस वाले तुरंत उस स्पॉट पे पहुंचे। एंड डिप्लॉयड, उन्होंने डिप्लॉय किया यानी तैनात किया स्पेशल टीम्स को उन्होंने तैनात किया। टू ट्रेस द रॉबर्स, रॉबर्स को ट्रेस करने के लिए, यानी लुटेरों का पता लगाने के लिए। सब्जेक्ट पुलिस ऑफिशियल्स, रश्ड वर्ब है, कहां पहुंच गए रश करके? टू ने बताया, टू की जो टू का ऑब्जेक्ट है वो है द स्पॉट। टू कई बार डेस्टिनेशन बताने का काम करती है एज ए प्रेपोजिशन। एज यहाँ पे कंजंक्शन है कि उन्होंने कब रश किया? जैसे ही द न्यूज, यहाँ पे इस क्लॉज का सब्जेक्ट है द न्यूज। ब्रोक आउट, कोई चीज अचानक फैलती है ना, मतलब वो ब्रेकआउट करती है। न्यूज ब्रेकआउट करती है, फायर ब्रेकआउट करती है, ठीक है, कोई वॉर ब्रेकआउट करता है। तो जैसे ही न्यूज ने ब्रेकआउट किया, वो भी कब? दोपहर के आसपास। अराउंड का ऑब्जेक्ट नून, अराउंड एक प्रेपोजिशन। एंड एक तो उन्होंने रश किया, दूसरा काम क्या किया उन्होंने? डिप्लॉय किया, तैनात कर दिया। किसको? डिप्लॉय का ऑब्जेक्ट स्पेशल टीम्स, क्या करने के लिए? पर्पस बताने के लिए। डिप्लॉय उन्होंने क्यों किया?
उन्होंने रश क्यों किया? पर्पस बताने के लिए, टू ट्रेस, ताकि वो ट्रेस कर सके रॉबर्स को। द 3 इंजर्ड स्टाफर्स, जो 3 इंजर्ड स्टाफर है ना, 3 घायल जो कर्मचारी हैं, वर शिफ्टेड, उनको शिफ्ट किया गया टू अ नियर बाय हॉस्पिटल, उनको तुरंत एक पास के अस्पताल में ले जाया गया। एंड देयर कंडीशन वाज सेट टू बी स्टेबल, और ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जो कंडीशन है वो स्थिर है। सेड के बाद देखो हमने टू बी स्टेबल, एक इन्फिनेटिव यूज किया है कि उनकी कंडीशन को बताया गया पैसिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस है। द कंडीशन वाज सेट, मतलब ऐसा कहा गया, क्या कहा गया कि उनकी जो कंडीशन है वो कैसी है? स्टेबल है, स्थिर है। द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी, जो उन्होंने ज्वेलरी चुराई है, जो उन्होंने गहने चुराए हैं, उनकी जो एग्जैक्ट कीमत है इज येट टू बी नोन, अभी उसका पता लगाना बाकी है कि उन्होंने लगभग कितने रुपए का या कितने कीमत का सामान चुरा लिया। द फुटेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सीसीटीवी कैमरा, एक फुटेज है जिसको ऑब्टेन किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल हो गया फुटेज के लिए। ये फुटेज क्या है? वीडियो है जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है। ये फुटेज कहाँ से आई? देखो, फ्रॉम प्रेपरेशन ने ओरिजिन बताया, फ्रॉम अ सीसीटीवी कैमरा एट द एंट्रेंस ऑफ द ज्वेलरी। ये कैमरा कहाँ पे है? एट द एंट्रेंस ऑफ द ज्वेलरी शॉप होना चाहिए था मेरे ख्याल से, यहाँ पे एट द एंट्रेंस ऑफ द ज्वेलरी शोड। तो इस फुटेज ने शो किया, क्या शो किया? द 5 असेलेंट्स, असेलेंट किसको कहते हैं? हमला करने वाले, हमलावर। 4 हमलावर इसमें दिखे, रनिंग टूवर्ड्स द मेन रोड, मेन रोड की तरफ भागते हुए दिखे। विद वन ऑफ देम, और साथ ही साथ उनमें से एक कैरिंग, उठाए हुए था एक लार्ज बैग को उठाए हुए था। द करीमनगर पुलिस, करीमनगर की पुलिस हैव अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, ठीक है, उन्होंने घोषणा कर दी है, अ रिवॉर्ड ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द आइडेंटिफिकेशन एंड अरेस्ट ऑफ द सस्पेक्ट्स। उन्होंने 1 लाख रुपए के अवार्ड की घोषणा कर दी है। जो भी ये जो सस्पेक्ट्स हैं, मतलब जो संदिग्ध हैं, जिन्होंने किया होगा, जिन पर शक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बंदी संजय, हु विजिटेड द शॉप, जो शॉप पर पहुंचे थे ऑन संडे, संडे की आफ्टरनून को, दोपहर को। कमेंडेड, कमेंड मतलब तारीफ करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है सराहना करना, किसकी? द ज्वेलरी स्टाफ्स ब्रेवरी, ज्वेलरी के स्टाफ की बहादुरी की उन्होंने सराहना की। आफ्टर दे वर इंजर्ड, क्योंकि वो इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे, रेजिस्टिंग द रॉबरी, रॉबरी को रेजिस्ट करते हुए, ठीक है, वो जो डकैती हो रही थी उसका विरोध करने में वो जो घायल हो गए थे, इनकी बहादुरी की सराहना की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम बंदी संजय ने। आई अपोलोजाइज इफ आई एवर मिस प्रोनाउंस एनी नेम्स, ही सेड, उन्होंने कहा, द मिसक्रिएंट्स, मिसक्रिएंट ना किसी भी तरह के अपराधियों को कहते हैं, छोटे बड़े कोई भी अपराध करने वाले बदमाश जो होते हैं उनको मिसक्रिएंट्स बोल सकते हैं। हु एंटर्ड द शॉप, जो दुकान में दाखिल हुए थे, अंडर द गाइज ऑफ कस्टमर्स, ग्राहक बन के, ओपन फायर, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी, ऑन सेल्स मैनेजर के ऊपर, एंड अदर स्टाफ, और दूसरे स्टाफ के ऊपर। व्हेन द लेटर ट्राइड, जब दूसरे वाले ने कोशिश की, मतलब जो दूसरे स्टाफ मेंबर थे, लेटर का मतलब क्या होता है? आप 2 आइटम बताते हो, जो दूसरे वाला है उसको। जब दूसरे वाले ने ट्राई किया टू फॉइल देयर रॉबरी अटेम्प्ट, उनकी रॉबरी अटेम्प्ट को फॉइल करने का, फॉइल करना मतलब किसी चीज़ को बेकार कर देना होता है, उस चीज़ को नाकाम कर देना होता है। तो इन्होंने कोशिश करी फॉइल करने की उनकी रॉबरी की अटेम्प्ट को, कि जो उन्होंने डकैती की कोशिश की है उसको नाकाम करने की कोशिश की, तब उन्होंने फायर ओपन कर दिया, गोलियां चलानी शुरू कर दी। द पुलिस विल एसरटेन, यानी पुलिस पता लगाएगी, द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द स्टोलन ज्वेलरी, कि जो चोरी हुए गहने हैं उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है, एग्जैक्ट मात्रा क्या है, उसका पता लगाएगी। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच के दौरान। ही सेड, उन्होंने कहा, एग्ज्यूडिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को एग्ज्यूड करते हुए, एग्ज्यूड करने का मतलब होता है दिखाना। अगर कोई कॉन्फिडेंस को एग्ज्यूड कर रहा है मतलब उसके अंदर से आपको कॉन्फिडेंस स्पष्ट रूप से दिख रहा है, आपको दिख रहा है। कोई ऐसे बोलता है, ऐसे बात करता है कि उसकी अथॉरिटी झलकती है, तो आप बोलो कि ही एग्ज्यूड्स अथॉरिटी। कोई ऐसे बात करता है कि पॉजिटिविटी झलकती है उसमें से, तो आप बोलो ही एग्ज्यूड्स पॉजिटिविटी। तो यहाँ पर वो एग्ज्यूड कर रहे थे कॉन्फिडेंस को
क्या कॉन्फिडेंस था उनके अंदर? दैट दे विल एप्रीहेंड द रॉबर सून, कि वो एप्रीहेंड कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे लुटेरों को, बहुत जल्द ही कर लेंगे। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते समझते और प्रैक्टिस करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय।